के साथ साक्षी जादौन एससीओ के मंच पर ट्रायो डिप्लोमेसी दिखी है, यानी पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए हैं। तीन महाशक्तियों का मिलन यहां पर दिखाई दिया है। तीनों ने हाथ मिलाया और गर्मजोशी के साथ दोस्ताना अंदाज में तीनों देशों की बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एससीओ समिट को संबोधित किया और उन्होंने एससीओ के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। कहा कि हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा है। पीएम मोदी ने मित्र देश जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारत का साथ दिया, आतंकवाद के खिलाफ अपने स्टैंड का रुख स्पष्ट किया, उन तमाम मित्र देशों का उन्होंने आभार भी जताया है। तो एससीओ समिट को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को सुना आपने, उन्हें एससीओ के मंच से संबोधित किया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ गए हैं जो कि अधिक जानकारी हम देंगे। विनय, आज आखिरी दिन है एससीओ समिट का। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11:15 बजे वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का एससीओ समिट में संबोधन, जिसमें खास तौर से आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का बोला, और अभी तो जो महत्वपूर्ण मुलाकात है वो भी बची है राष्ट्रपति पुतिन से। क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति से होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में अपनी बात रखी। लगभग 8 से 9 बार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र किया। कहा कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसका भारत ने डटकर जवाब दिया। साथ ही साथ एक नया प्रधानमंत्री की तरफ से एससीओ को लेकर एक नया नाम दिया गया, जिसको लेकर कहा गया कि एस मतलब सिक्योरिटी, सी मतलब कोऑपरेटिव, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये 3 शब्द मिलकर सभी जो एससीओ के जो सदस्य देश हैं वो मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सभी देशों को अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को लेकर भी काम करना चाहिए। किस तरह से भारत नॉर्थ और साउथ को लेकर काम कर रहा है, ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। रूस के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री कॉरिडोर को भारत कॉरिडोर को लेकर काम कर रहा है, प्रधानमंत्री से ये बातें की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबके सहयोग से काम कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आतंकी हमले के दौरान कई भारत के जो मित्र देश है उन्होंने भारत का समर्थन किया। तो आतंकवाद से लेकर साथ ही साथ एससीओ का नई परिभाषा और अपनी संस्कृति और सभ्यता का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। लगभग 10 से 12 मिनट का जो भाषण रहा प्रधानमंत्री का, उसमें 8 बार प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की बात कही और भारत ने अपनी बातें उस मंच पे कही जहां पर जिस मंच में खुद पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। तो ये एक बड़ा और ये कहें कि बहुत जोरदार भाषण प्रधानमंत्री का, जो कि आने वाले दिनों में भारत की जो सभ्यता है और भारत की जो ताकत है उसकी बातचीत समेटे हुए रहा। और इसी तरह चूंकि एससीओ के समिट का आज आखिरी दिन है, आज प्रधानमंत्री वापस दिल्ली आएंगे। उससे पहले एक मुलाकात चीन में ही, चूंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस एससीओ की बैठक में शामिल है, तो उनसे भी एक अलग से मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी। जी बिल्कुल विनय, और देखिए एससीओ समिट इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि इस समिट में किन किन देश का क्या रुख रहता है टैरिफ और आतंकवाद को लेकर, ये देखना भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में आतंकवाद को लेकर अपना भारत का स्पष्ट रुख रखा। एससीओ का जो परमानेंट ऑर्गन है रेड्स, वो खास तौर से आतंकवाद को लेकर ही बनाया गया है। ये बताइए, भारत के अलावा और किन देशों का आतंकवाद को लेकर इस तरह का रुख रहा है?
और देखिए चूंकि अभी एससीओ में बात जो है अलग अलग देश के जो इस एससीओ के सदस्य हैं उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही रूस के राष्ट्रपति की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, बाकी जो अन्य देश इसमें शामिल हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसमें एक बात साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ हर कोई देश यहाँ पे खड़ा है और चूंकि सभी आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर किस तरह से भारत ने सामना किया है और आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत किस तरह तैयार है, इन सब बातों का जिक्र किया। तो बाकी जो देश हैं वो आतंकवाद के खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और साथ ही साथ आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह से सब देश मिलकर एक साथ हो सकते हैं, ये भी एक अहम बात है। और इसलिए एससीओ समिट को इस बार काफी अहम बताया जा रहा है क्योंकि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है उन सभी देशों के लिए जो कि एससीओ के सदस्य हैं और सभी चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया मिलकर किया जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विनय, विस्तार से